एक गांव में एक किसान रहता था जिसका बाग जंगल के करीब था। उस खूबसूरत बाग में तरह तरह के पौधे, खूबसूरत फूल और एक बहुत पुराना सेब का दरख्त था। जब किसान एक छोटा सा लड़का था तो वो अपना ज्यादातर वक्त इसी सेब के दरख्त के साथ खेलते हुए गुजारता था। वो दरख्त पर चढ़ता, उसके मीठे मीठे सेब खाता और घंटों उसकी ठंडी छांव में बैठा रहता था। मगर वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बूढ़ा हो गया और उसने फल देना तकरीबन कम कर दिया। एक दिन किसान ने सोचा कि अब ये दरख्त किसी काम का नहीं रहा। उसने फैसला किया कि वो दरख्त को काट कर उसकी लकड़ी से नया फर्नीचर बनाएगा। वो कुल्हाड़ी लेकर दरख्त के पास पहुंच गया, लेकिन उस दरख्त में बहुत से छोटे जानवर रहते थे। गिलहरियां, चिड़ियां, मुख्तलिफ परिंदे और कई छोटे कीड़े मकोड़े इसी दरख्त को अपना घर समझते थे। जैसे ही किसान दरख्त काटने लगा, सब जानवर घबराकर बाहर आ गए। वो किसान के गिर्द जमा होकर बोले, बराहे करम इस दरख्त को मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम सब इसी दरख्त के नीचे तुम्हारे साथ खेलते थे। ये हमारा घर है। गिलहरी रोते हुए बोली, बराहे करम मेरा घर और मेरे बच्चों को मत तबाह करो। छोटे परिंदे बोले, बराहे करम हमारे घोंसले को मत काटो। टड्डा भी बोला, बराहे करम इस सेब के दरख्त को बचा लो। लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम रहा। उस दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाई। गिलहरी ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी वो ना माना। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो वो शहद का एक बड़ा छत्ता था जो मीठे शहद से भरा हुआ था। किसान ने थोड़ा सा शहद चखा। शहद का जायका इतना मीठा था कि उसके दिल में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि वो इसी दरख्त के साथ खेलते हुए कितना खुश रहता था। वो मुस्कुराया और बोला, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। ये देखकर शहद की मक्खी बोली, अगर तुम दरख्त को ना काटो तो मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद देती रहूंगी। गिलहरी बोली, मैं तुम्हें मज़ेदार मेवे दूंगी। परिंदे बोले, और हम तुम्हें खूबसूरत गाने सुनाएंगे। अब किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फौरन कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस दरख्त को कभी नहीं काटूंगा। तुम सब यहाँ सुकून से रह सकते हो। ये सुनकर सब जानवर बहुत खुश हो गए। इस दिन के बाद सब जानवर इसी पुराने सेब के दरख्त में खुशी खुशी रहने लगे और किसान भी इस दरख्त की हिफाजत करने लगा। सबक ये है कि कुदरत की हर जानदार चीज़ किसी न किसी तरह फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए हमें किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।